देश में गैंगस्टर्स की चर्चा तब तक बहुत ज्यादा नहीं थी जब तक लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही अचानक एक खबर आई कि गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी है, उसके बाद से इनकी चर्चा आम हो गई और उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। क्योंकि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई थी। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ली और फिर तो जैसे मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर्स के कई समूह बाहर आ गए। बम्बिहा गैंग ने कह दिया कि मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा और साथ ही नीरज बवाना गिरोह ने भी मूसेवाला की हत्या का जल्द बदला लेने का दम भरा। हालांकि बदला तो पुलिस की सक्रियता के कारण नहीं लिया जा सका है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि ये गैंगस्टर्स के ठाठ कैसे। इनकी जिंदगी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सोचिए, जिन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आपने अक्सर सेलिब्रिटीज, नेताओं और बिजनेसमैन को देखा होगा, उसी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं ये गैंग। जी, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम। ये बात सामने तब आई जब दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के एक बदमाश को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसके पास से 4 तमंचे और करीब 70 कारतूस भी बरामद किए। यानी नेता, सेलिब्रिटी और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि बदमाश भी अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फर्राटा भरने लगे। सोचिए, दहशत के दूसरे नाम के गैंगस्टर्स यूं खुद अपनी सेफ्टी के लिए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फर्राटा भरते हैं। ये जानकारी उत्तरी बाहरी दिल्ली पुलिस को मिली थी। उन्हें पता चला था कि उनके इलाके के कुछ बदमाश एक काले रंग की स्कॉर्पियो में घूमते हैं, जिसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में तब्दील किया गया है। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस इस काली स्कॉर्पियो की तलाश में जुट गई। पुलिस ने छापा मारा और उस स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। साथ ही नीरज बवाना गैंग के एक बदमाश सोनू को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 तमंचे और 70 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि राजधानी में जल्द ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये नीरज बवाना गैंग घूम रहा है। साजिश रची जा रही है, प्लानिंग, प्लॉटिंग में सब जुटे हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में कारतूस एक जगह पर रखे गए थे। हालांकि ये गाड़ी कहां और किसने बुलेट प्रूफ गाड़ी में तब्दील की है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई गाड़ी नीरज बवाना गिरोह के लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी गिरोह का एक सदस्य सोनू पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिससे पुलिस पूरी योजना जानने की कोशिश करेगी। पता लगाएगी कि आखिर राजधानी दिल्ली में गैंग इतना सक्रिय क्यों दिखाई दे रहा है। आखिर अब कौन है जिसे ये गैंग अपने निशाने पर लिए हुए है। फिलहाल दिल्ली पुलिस बवाना गैंग के बारे में मिली जानकारी को एनआईए से साझा करने के बारे में विचार कर रही है। दरअसल आतंकियों की तरह वारदात को अंजाम देने वाले इन गैंग से निपटने की जिम्मेदारी अब एनआईए को ही दे दी गई है, जिसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स पर छापेमारी की थी। एनआईए देश के बड़े गैंगस्टर्स से जुड़े लिंक्स को खंगाल रही है और उनके काले कारनामों की सूची बना रही है। इसी बीच में बुलेट प्रूफ गाड़ी और नीरज बवाना गैंग के दिल्ली में सक्रिय होने की पुलिस को जानकारी मिली, तो पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी। देश के बड़े गैंगस्टर्स से जुड़े लिंक्स खंगाले, छापेमारी की और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पकड़ी और भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरोह का एक सदस्य भी दबोचा। वहीं इसी कार्रवाई में आगे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया और नीरज बवाना गैंग के करीबी गुरप्रीत सैनी को 117 साल पुरानी COLT पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए के चोरी के मामले में वांटेड चल रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गुरप्रीत और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया गिरोह ने गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट से 30 करोड़ की चोरी की थी। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद विकास लगरपुरिया ने चोरी के पैसे गुरप्रीत सैनी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ASI विकास के माध्यम से भेजे थे। पकड़ा गया गुरप्रीत पहले तिलक नगर इलाके में रहता था और हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में शामिल था। साथ ही वो दिल्ली के पश्चिमी जिले का भी घोषित अपराधी है। मतलब साफ है कि राजधानी दिल्ली में भी कई गैंगस्टर गिरोह फिलहाल काफी एक्टिव घूम रहे हैं, जिन पर लगाम लगाई जानी बेहद जरूरी है। पुलिस एनआईए को सफलता तो मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब इस गिरोह के सरगना तक कानून के हाथ पहुंचेंगे। वैसे आपको नीरज बवाना गैंग के बारे में क्या पता है? आप इस गिरोह के बारे में क्या जानते हैं? आपको क्या लगता है, जब इस गिरोह का एक प्यादा साथी इस गिरोह के साथी गैंग के करीबी भी पकड़े जाएंगे, तो फिर इनके सरगना की गर्दन भी जल्द पुलिस और एनआईए के हाथ में होगी? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।